दोस्तों, यूँ तो रेल की यात्रा बहुत ही सुहानी होती है। ट्रेन पहाड़, नदी, झरने, खेतों और कई अनजान शहरों से होते हुए हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कितना आनंद आता है अपनी सीट पे आराम से बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ इन मनमोहक नज़ारों का आनंद लेने में। पर क्या आपने कभी सोचा कि कभी इन्हीं मनमोहक नज़ारों में शहर और घनी आबादी से दूर आप फंस जाएं तो क्या होगा? जब रात में आप सो रहे होते हैं और ट्रेन तेज रफ्तार से कई वीरानों को चीरती चली जाती है, उन वीरानों में आप फंस जाएं तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ दिनांक 24 जून 2014 को ट्रेन नंबर 12236 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस के साथ। राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह के 9:30 बजे पर दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होती है। इंडियन रेलवेज की राजधानी एक्सप्रेस अपने रूट की बादशाह ही मानी जाती है। इसमें वीआईपी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करते हैं। इस ट्रेन में खाने का आनंद लेते हुए यात्रा करने की बात ही कुछ और होती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सामान्य राजधानी की यात्राओं की तरह उस दिन भी लोगों ने रात के भोजन के बाद मिली आइसक्रीम का आनंद लेने के बाद अपने अपने बस पर सोने चले गए। कई लोगों को देर रात उतरना रहा होगा, पर बाकी सुबह 8:30 बजे पर कटिहार पहुंचने वाले थे। पर किसी ने अनुमान भी न लगाया कि अगली होने वाली सुबह उनके लिए कितनी दर्दनाक होने वाली है। कुछ के लिए तो ये रात आखिरी होने वाली थी। राजधानी एक्सप्रेस लखनऊ, वाराणसी, बलिया होते हुए छपरा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। ट्रेन ने भी 980 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल ही किया था। समय हो रहा था रात के 2 बजे। ट्रेन डालीगंज से छपरा के बीच चल रही थी। तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के नीचे अचानक से एक जोर के धमाके की आवाज होती है और तेज रफ्तार ट्रेन के 12 कोचेस पटरी से उतर जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। ट्रेन में लगभग 900 यात्री सवार थे। हादसे के बाद जिनमें से 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है और कईयों को गंभीर चोटें आती हैं। बाद में हॉस्पिटल ले जाते टाइम एक और यात्री काल के गाल में समा जाता है। इसके बाद राहत और बचाव दल हरकत में आते हैं और फौरन घटना स्थल की तरफ निकल पड़ते हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी भी दुर्घटना स्थल पर निकल पड़ते हैं, जिसके बाद मुआवजे की घोषणा की जाती है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ सामान्य रूप से घायल लोगों को 20,000 के मुआवजे का ऐलान किया जाता है। पर यह क्या काफी था? हादसे के कारणों का पता चलना तो अभी बाकी ही था। कुछ चश्मदीदों का मानना था कि एक जोर के ब्लास्ट की आवाज आई थी, जिसके बाद ट्रेन डिरेल हो गई। जब ये हादसा हुआ उसके कुछ ही दिन पहले माओवादी पार्टी ने सुरक्षा बलों को हटाए जाने की मांग रखने के साथ ही बंद का ऐलान किया था। डिब्रूगढ़ राजधानी के डिरेल होने के साथ साथ घटना स्थल से 60 किलोमीटर दूर एक और गुड्स ट्रेन भी डिरेल हो गई थी। अब पूरी तरह से यही माना जा रहा था कि यह घटना माओइस्ट द्वारा ही अंजाम दी गई है। घटना स्थल से 25 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन पर एक टाइम बम भी बरामद हुआ। जहां गुड्स ट्रेन डिरेल हुई वहां ब्लास्ट होने की खबर की पुष्टि हुई। गुड्स ट्रेन को बम से ही डिरेल किया गया था, क्योंकि घटना स्थल पर 10 फीट चौड़ा गड्ढा और विस्फोट के अवशेष मिले थे। वहीं दूसरी तरफ राजधानी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने किसी भी तरह के विस्फोट से सीधा नकार दिया, क्योंकि अगर विस्फोट हुआ होता तो घटना स्थल पर बम के अवशेष जरूर मिलते। इस घटना से कुछ साल पहले एक हादसे में माओइस्ट द्वारा ट्रेन डिरेल की गई थी, जिसमें बाद में माओइस्ट संगठन ने अपनी गलती मानते हुए ये स्वीकारा कि उनका उद्देश्य पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करना बिल्कुल नहीं था। बजाय इसके उनका उद्देश्य था गुड्स ट्रेन को डिरेल करना, जबकि पैसेंजर ट्रेन समय से पहले आ गई। अब कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये घटना किसी तरह की लापरवाही का नतीजा था। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी किसी तरह के बम ब्लास्ट की संभावना से सीधा नकार दिया और जांच में लग गए। सामान्य मत यह है कि ट्रेन के हादसे के पीछे पुअर ट्रैक मेंटेनेंस जिम्मेदार था। तेज रफ्तार ट्रेन
जब इससे गुजरी तो ट्रेन के कोच एक के बाद एक डिरेल हो गए। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि जिस जगह ये हादसा हुआ था वहां से रेलवे क्लिप या कहें इलास्टिक रेलवे क्लिप गायब थे, जिससे लगता है कि जब ये हादसा हुआ तब ट्रैक स्लीपर से स्ट्रांगली अटैच नहीं थे, जिस वजह से जब तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस इस ट्रैक से गुजरी तब लगातार होते वाइब्रेशन से ट्रेन का B1 कोच ट्रैक से उतर गया, जिसके बाद ट्रेन के कोचेस 200 मीटर तक बिखर गए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां रेलवे 110 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज रफ्तार में ऑपरेट होती है, पर हादसे शायद ही सुनने में आते हैं। पर इसकी क्या वजह है कि हमारे देश में हादसे कहीं ज़्यादा ही होते हैं? आए दिन रेलवे नए नए उपाय तलाश रही है इन हादसों से निजात पाने के लिए, पर देखते हैं कि हमारा रेल सफ़र 100% सुरक्षित कब तक हो पाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से करें और इस रेल हादसे के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं लेता हूँ इजाज़त, जल्दी ही मिलूंगा अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।